को पता है आज वट सावित्री है, तो मैं आज सुबह ही उठ गई थी और नहा धो करके रेडी होकर भगवान जी का पूजा करके और मैं यहाँ फल धोने लग गई थी। फल धोने के बाद मैं यहाँ आटा सानने लगी थी। आटा वगैरह सान करके फिर मैंने डलिया अपना सजाने लगी कि देखिए मैं क्या 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 रख रही हूँ अपने डलिया में। सबसे पहले तो मैंने पूरे फल को एक एक करके सारे फल को रखा। पहले अक्षत और चना डाला, उसके बाद आम जितनी भी फल थी सब मैंने डाली एक एक करके। उसके बाद मैंने ये सबको ढाँक करके रख दिया। फिर मैंने श्रृंगार के सामान को निकाला। उसके बाद देख सकते हैं मैंने क्या क्या रखा। सारी चीज़ें मैंने रख करके उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो गई थी पूरा। ये है मेरा फुल लुक। आप बताइएगा आप लोग कि कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके। लग रही हूँ ना दुल्हन जैसी? जी हाँ, यहाँ मैं पूरी रेडी हो गई थी। और ये मेरा सिनौरा, क्योंकि हम लोग सिनौरा ले करके जाते हैं पूजा करने के लिए। सब लोगों ने कहा है कि लेके जाना चाहिए। और यहाँ मैं पूरी रेडी हो गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग फटाफट से निकले। लेकिन इतना नहीं पता था कि बाहर निकलते इतनी तेज़ धूप लगेगी। बाहर निकलते ही पता चला, बाप रे, देख ही सकते मेरे फेस पे कितनी धूप। जैसे ही बाहर निकले वैसे ही हम लोग को टोटो मिल गया। वहाँ एक और लेडीज़ बैठी थी, वो भी वहीं जा रही थी। और ये हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे ना लगभग 3 से 4 पेड़ हैं, तो मैं जो है ना अलग पीछे पेड़ में बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे भीड़ भी नहीं, तो बाकी सब तो यहाँ देख ही सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्पन लगाने लग गई थी पंखे में। अल्पन लगाने के बाद उसके बाद मैंने बट गाछ के जड़ में लगाया, क्योंकि उसी पे हम लोग पूछते हैं। यहाँ मैं जल ढारने लगी थी। उसके बाद मैंने सिंदूर किया और मेरा ना ये फल बार बार गिर जा रहा था। पंखा ही टेढ़ा रख दिया था, इस वजह से ना एक भी फल उस पर रुक नहीं रहा था, तो मैंने फिर ठीक से रखा। पंखा पे ही हम लोग पत्ता रख करके 5 पत्ता रख करके उसी पर पूजा जाता है। और यहाँ मेरा सिंदूरा रखा हुआ है, देख ही सकते हैं। यहाँ आलपल पे मैंने सिंदूर कर दिया, लड्डू भी है। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद उसके बाद लड्डू चढ़ाया मैंने। फिर यहाँ दिया दिखा करके, अगरबत्ती दिखा के, और यहाँ पर डोरा बांधने लगी मैं। और सातों बचन को याद करते हुए 7 बार मेरे भी फेरे दे दिए। बहुत अच्छा लगता है देखने में। देख सकते हैं एक साथ में कितने लोग साथ में घूम रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग ने सब ने बांधा 7 बार। उसके बाद मैं यहाँ नारियल फोड़ रही थी, तो सब बोलने लगी एक बार में फूटना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ एक ही बार। जब तक मैं आई तब तक पूरा पानी ही ख़त्म हो गया। उतने में किट्टू बोलते दिखाइए तो फूटा कि नहीं। मैं बोला हाँ देखिए, और सुनिए बगल में क्या कह रही है, दिखाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें करी। मैं भूल गई थी बीच में कि क्या करना है। तो उसके बाद फिर बगल में जो लेडीज़ बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि पहले प्रणाम करना है कि पहले प्रसाद उठाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले प्रणाम कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें उठाना। तो मैं यहाँ प्रणाम करने लगी थी। प्रणाम करने के बाद मैं बहुत सारी फ़ोटो वगैरह भी लिए। और प्रणाम करने के बाद मैंने पहले तो सारे प्रसाद वगैरह सब उठा लिया। उसके बाद यहाँ गला मिलने का बारी आया। कहते हैं कि 5 बार पहले यहाँ गला मिलिए, उसके बाद। तो यही सब हंसी मजाक हो रहा था। यहाँ मैंने गला मिल लिया था। और उसके बाद यहाँ पे पंखा में होंक रही थी, देख सकते हैं पंखा होंक रही थी। सभी सब ऐसा ही करती हैं पंखा होंकने के बाद। उसके बाद यहाँ सभी कम से कम 5 से 6 लोगों को मैंने सिंदूर लगाया। कहा जाता है सिंदूर जितनों को लगाए उतना अच्छा होता है। तो मैंने भी कईयों को लगाया और बहुतों ने मुझे भी लगाया। जितना कहते हैं कि जितना भी सिंदूर लगा उतना कम होता है। तो यहाँ पे जो जो मिलती है सबको लगाना चाहिए। तो मैं भी लगा रही थी सबको, वो लोग भी मुझे लगा रही थी। तो लगाने के बाद उसके बाद पत्ता जो होता है पूजा करने के बाद, ये पत्ता हम लोग लास्ट में अपने बालों में लगाते हैं। देख सकते हैं मैं भी लगा रही हूँ, कहते हैं लगाना ही चाहिए। और ये मैंने लगा लिया है। और ये मेरा सिनौरा का सिंदूर जो मैंने बड़गाछ में लगाने के बाद फिर अपने मांग में लगाया। और ये सब होने के बाद बहुत सारी फ़ोटो वगैरह लेने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, और हम लोग चल चुके हैं घर जाने के लिए। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 12 बज गया था। और यहाँ फाइनली हम लोग का पूजा हो गया था, क्योंकि घर में भी पूजा थी करनी थी, क्योंकि आज हस्बैंड जी भी घर में ही थे। उन्होंने आज छुट्टी ले ली थी बैंक से। तो यहाँ हम लोग चल गए। यहाँ किट्टू अपना स्कूल दिखा रही, देखिए ये सब मेरा स्कूल है। और यहाँ हम लोग फाइनली घर पहुँच गए। यहाँ पे हस्बैंड जी नहा धो के रेडी थे। और उनके सबसे पहले मैंने उनके पैर धोए, उसके बाद टीका लगाया, फिर मौली धागा उनके हाथों में बांधा, फिर प्रसाद दिया उनको। और उसके बाद पंखा होंका। तो बोलते हैं हाँ हाँ अच्छे से, कोई ऐसे तो होंकती नहीं हो, अभी होंक दो। उसके बाद मैंने उनको प्रणाम किया, फिर उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। और उसके बाद बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई हम लोगों ने, साथ में 1-2 वीडियो बनाया। और यही सब करते हुए पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। और फाइनली यहाँ मेरा पूजा समाप्त हो चुका था। मैं निकल गया। आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हैं कि कैसी हो गई है, पूरा लाल लाल हो गया है पूरा फेस। और मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ पर पूजा कैसे आप लोगों ने मनाई ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैं कैसी लग रही थी ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरी सारी पूजा हो चुकी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। भूख से मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, मुझे प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। लेकिन अभी भी फ़ोटो वगैरह बहुत सारा लेना था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए बाय।